प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवयित्री मीराबाई का जीवन परिचय देखते हैं। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय। कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में माना जाता है। ये जोधपुर राज्य के संस्थापक रावत जोधा जी की प्रपौत्री एवं रत्न सिंह की पुत्री थीं। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण मीरा का पालन पोषण इनके पितामह राव दूदा जी ने किया था। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः मीराबाई के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जब मीरा मात्र 8 वर्ष की थीं, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु यह बात कोई न जान सका। मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ, किंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। यद्यपि मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं, परंतु विधवा होने के बाद तो इनका अधिकांश समय साधु संतों की संगत में ही व्यतीत होने लगा। इनका यह व्यवहार राजमर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहने लगे। यहाँ तक कि यह भी बताया जाता है कि इनके देवर विक्रमादित्य ने इन्हें जहर पीने के लिए मजबूर किया था, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से मीरा का बाल भी बांका ना हो सका। परिवार वालों के इस व्यवहार से दुखी होकर के मीरा वृंदावन चली गईं। प्रेम दीवानी मीरा की मृत्यु के बारे में यह कहा जाता है कि द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के लगभग श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष हरि तुम हरो जन की पीर गाती हुई मीरा उसी मूर्ति में विलीन हो गईं। इस प्रकार कृष्ण की उपासिका मीरा का निधन सन 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुआ। मीराबाई जिन पदों को कृष्ण भक्त में भाव विभोर होकर के गाया करती थीं, वे ही उनकी रचनाएं हैं। इनका संकलन विभिन्न नामों से किया गया है, जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत इत्यादि। भाषा शैली। मीरा की भाषा शैली भी उनके हृदय के समान ही सहज, सरल एवं तरल है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसे हम साहित्यिक ब्रज भाषा के बहुत निकट पाते हैं। इनकी भाषा पर राजस्थानी के साथ साथ गुजराती एवं पंजाबी का भी प्रभाव है। मीरा ने भावपूर्ण मुक्तक शैली को अपनाया है। उनकी इस शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान भावना की तरंगों और तन्मयता की अगाधता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वे आज भी दर्द दीवानी मीरा के नाम से विख्यात हैं। उनकी पीड़ा के गीत सदैव अजर अमर रहेंगे। उनकी साहित्य साधना उतनी ही मूल्यवती है जितने उनके लिए कृष्ण मूल्यवान थे। तो इसी के साथ मीराबाई का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।